भाई एक और जो बात है ना, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कह रहे हो ना कि हाँ प्रेग्नेंट हो, तो खाना खा के और फिर मैं और मेरी पति जी दोनों आपको बताएंगे कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। राम राम भी सब रहते। वेलकम टू मोनाज वर्ल्ड, वेलकम बैक टू मोनाज वर्ल्ड। तारीख होगी है भाई 22 अगस्त, आज मेरे ख्याल में तो 22 अगस्त पाओगी, 22 अगस्त है और समय हो चुका है भाई, आज देखो एक बार 6:15 का, और आशु को उठाने का टाइम हो चुका है 6:15 बजे। 6:20 से बैठाया करूँ मैं इसने, तैयार हो जाए फिर फटाफट अपने आप झाड़ू मन निकाल दी इसके उठने था पहला। और पति देव जा लिए हैं भाई ड्यूटी पे, सुबह जल्दी चले जाते हैं वो। देखो उनके लिए खाना वाना बनाया था ना, तो बाकी तो सब रेडी, आटा लगा हुआ, सब्जी बना रखी है, तो बस अंशु उठाकर है। और आशु भी आज तो लंच नहीं लेके जाएगी स्कूल में, हाफ डे है इनका। ये पता नहीं किस लिए हाफ डे है, सिर्फ मैसेज आया वो कि हाफ डे है, रीज़न नहीं पता रखा किस लिए है। वो तो बच्चों के आने के बाद हो सकता है पता चले, बच्चों को स्कूल में पता चल जाए तो कि किस लिए हाफ डे है। और आशु अभी तक लग रही है सोने, देखो इसको तो मैं उठाऊंगी तभी उठेगी। पोचा मैं अपना लेकर आ गई, हमारे थी झाड़ू मन निकाल दी है, मैं पोचा और मार दूँगी। और ये आज मेरा काम बहुत घने हैं, छोटे घने काम है, टाइम कम है, इसीलिए झाड़ू पोछा आज मैंने जल्दी कर दिया। नहीं तो फिर भी मेरे साथ सुत बच जा रहा है, झाड़ू पोछे मंगाते हैं फटाफट उठा दूँ, काम ज़्यादा है टाइम कम है। और फिर ये नहीं है आधे दिन के बाद मैं फ्री भी हूँ, लेकिन दोपहर से पहला ये काम है जो भी काम है। करेले लेकर आई थी, करेले बनाऊंगी, ये काट पीट कर अंदर हूँ, क्योंकि वही सब का प्रोसेस देखो अलग अलग है बनाने का, मेरा भी अलग है बनाने का। करेला ने ये मैंने काट कर और पानी में डालकर ना, उस पानी में नमक डालकर उन्हें धूप में रखूँगी, तो उसका कड़वास निकल जाएगा, फिर उन्हें फ्राई वगैरह करके ना जब बनाया करूँ मैं। तो मेरा तो देखो यो प्रोसेस है बनाने का। बाकी आप सबका कमेंट करके बताइए कौन कौन कुकर बनाया अगर किसका क्या प्रोसेस है बनाने का, है ना। और कपड़े धोने आज, और क्या है, एक व्लॉग बनाना है तारा, क्योंकि मैंने जो शादी तो कंप्लीट होगी, गुड्डू की शादी की तो कंप्लीट वीडियो हो चुकी हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि हेजू के फंक्शन की ओर दिखा देती हूँ, तो मैं उसके बाद फिर कंटिन्यू ब्लॉग पे आ जाते हैं। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, कल भी मैं थोड़ी सी बिजी थी, घर जा रही थी, तो कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। वीडियो देखो कि मैंने टाइम से पहले वो व्लॉग भी बनाना है, वो एडिट वगैरह करना है, वो अपलोड भी करना है, ताकि आप लोग टाइम से देख पाओ। तो उन्होंने देखो मैंने कितने काम है ना। तो कोई बात नहीं, एक आधे दिन तो चलता है, कभी कभी तो लाइफ में बिजी भी होना चाहिए, हर रोज़ या सुस्ती भरी लाइफ तो अच्छी बात नहीं है। और चलो ठीक है गाइस, मैं कर लेती हूँ फटाफट, अंशु को उठा देती हूँ, अंशु वॉशरूम में चली जाएगी, जब मैं पोछा मार लूँगी इतना सूख जाओगे, इतना वाला कड़का होगी, है ना। फटाफट से कर देती हूँ। फाइनली गाइस एक बार टाइम देखो, 11 बजने वाले हो रहे हैं, और मैं 8 बजे लग गई थी जब मतलब रिकॉर्ड करन ब्लॉग ने, और 8:45 बजे तक मेरा हो गया था। 8:20 पर लग गई थी मैं, और 8:45 बजे तक मेरा रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद से और अब तक मैं अपलोड करने में ही लग रही हूँ। इतनी ज़्यादा कॉपीराइट क्या हो गया, मैं डिलीट कर, इतने ज़्यादा कॉपीराइट आ गया गाइस का त्याज, तो मैं पागल होगी। पर फिर भी मैं डालना तो है अब जाके डाला है भाई ब्लॉग, इतनी मेहनत करने के बाद। ये देखो बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि इतना इजी टास्क और ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ईव जाके मेरा ब्लॉग डाला। अब अंशु भी स्कूल से आने वाली हो रही है, उसके आने के बाद उसके साथ ही खाना खाऊंगी। और मीनू भी वेट में थी कि चल मेरे साथ एक बार रोड तक जाना, कुछ काम होगा उसको, कि मेरे साथ चल, मगर मेरा काम हो लेगा जब जाऊँगी। वैसे मैंने बोला तो था कि 10 बजे तक डाल दूँगी, लेकिन सॉरी भाई नहीं डाल पाई, बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आ रहे थे, बार बार एडिट करना पड़ रहा था। 11:15 का टाइम हो गया है, मैं आ गई थी स्कूल में से, मम्मी बना रही है रोटी। आ जाओ गाइस खाना खा लो, मम्मी बना रही हूँ रोटी, मैंने भी नहीं खाई थी क्योंकि ब्लॉग डालने के पीछे लगी हुई थी मैं भी, फिर मेरा भी कुछ नहीं था, मैं अंशु क्या ही पीछे बनाऊंगी। आते इतना बेटा अनार खा दिए होती, ये तू अमरूद में लाग रही है, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, मन भी लग रही है, ये लंच टाइम है मेरा, भूख लग जाती है स्कूल में। और तेरी चाची घर जाना है मुझे, कहाँ लेती होगी कुछ। अच्छा मार्केट भी चलो ना यार, मैं ना जाती, खाना काम कर, मैं तो घर रहूंगी, मैं तो फटा टूटे से मारूंगी आज, मशीन धरूंगी।
तो मैं भी काम और ये मेरी दीदी ने मेरे लिए सब्जी दिया। अंगे तो दी चाची बहुत बढ़िया बन रही है, चाची बहुत अच्छी बन रही है, लेके जाओ खाऊंगा फिर मैं। खाओ कि मंदिर आते ना बिल्कुल भंडारे वाली स्मेल आ रही है। सिर्फ ही ना बना रखी है। मैं कहे घिया बना रखी है, घिया खा लेने दो ना। हाँ ले ना ताशु छोड़ दे कोने में ना छोड़ दो। और लस्सी और होगी ऊपर से। ये सारा क्या और चल गद्दा बिछा ले, सेट दे, कूलर चला ले। मैं हाफ डे भी क्यों गई यार, मैथ का फ्री लगा। फिर मैं तो नाटू है तो फिर नुगा ये भी रोज छुट्टी करा मत। अरे मेरा जी नहीं था भेजने का। और पीटे का पीरियड था, कोई ना प्रेजेंट तो लगी। जल्दी दे दो भाई, मुझे भूख लग रही है। चल फिर वो गद्दा बिछा कर वो कर। ओके चलो जल्दी कूलर नहीं, सुबह सुबह एसी ना चलाऊं, कभी भी ना चलाऊं। दिन का पहला एसी तेरे तो दिन रात एसी चल रहे हैं, को ना चलाऊं। मौसम में फर्क हो रहा है इधर। हाँ मैं मर के आई हूँ ना बाहर गर्मी में। मर ले। और एसी को नहीं चल अपने आप तो पड़े थे कूलर में, मैं उधर क्या हम पड़ी पंखों में। क्या हम पड़ी थी, मुझे क्या पता, पंखा ही मेरा था। मुझे क्या पता। मैं बताने लगा वीडियो बनाते टाइम आपने जो चलाया था ना, कब चलाया? पक्का चलाया होगा। नहीं चलाया पक्का। ये ना बुझे। चलो छोड़ो, अब मैं खाऊं अपना खाना, लेकिन इंसुलिन। चल इंसुलिन ही मतलब है दोपहर ने लिए। ठीक है ये कौन से टाइम के लिए होगी? ठीक है, खाना दे दो। सो गाइस हम आए हैं अभी यहाँ शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग करने नहीं पटका देती और लेना कुछ नहीं काम का, सिर्फ खान खाने का, सिर्फ खान खाने का, बाकी जरूरत की कोई चीज़ नहीं लेनी करती। अरे या और आ गया स्कूल में जल्दी, स्कूल में तय यह मेरा दिमाग खराब है। दिखाइए लिया के हिप तई दिखाना बेटा। भेलपुरी 50 हम तो खाने का कुछ नहीं लेना, वो काम का कुछ नहीं लेना हमने तो। या ले होगी भाई काम का सामान है, हम तो खाना खाने का है क्योंकि कुछ है ही नहीं। साग जो खत्म हो रहा है सब कुछ पड़ा है एडवांस में, सब कुछ पड़ा है एडवांस में, सब कुछ। ए यो मतलब है ए मीनू यो मतलब है पड़े है मेरे दो। ये तो चॉकलेट ड्रिंकिंग है, हमारे पास कोको पाउडर है। कि यो है चाहिए फिर तुम्हें वो चाय कॉफी में डाल कर पीने का। ए भगवान बिना बात के भाई आपकी हर चीज़ क्या भाई और मैं तो नहीं भगाऊँ आज, मैं तो नहीं भगाऊंगी आज। डेरा ने वो क्या मैं बनाने का वो कुछ किए है। आशु आ जा, बहुत हो गया। सो गाइस टाइम हो रहा है 2 बजे का। मैंने टूटे पाटे समार दे, मैं टेलर मास्टर बन गई हूँ भाई, जिसा मैंने बना गया गणा था नहीं पर न्यू अपनी जगह तो मैं कर ली हूँ, तो वे समार दिए हैं। और आशु ला गई है लैपटॉप पे लड़, वाईफाई से कनेक्ट करके और लैपटॉप चला रही है आशु। मेरी नींद का समय हो चुका है, क्या चला रही हूँ तू? गेरन के देखे चाहे छोड़ी था, बाकी बस मैं सो जाती हूँ अंशु, ठीक है? उधर हो मेरे को सोने दे। हाँ उधर हो फिर मेरे को सोने दे, सोने का तो टाइम हो ही रहा है। ये तो मैंने एक स्लोट तो मार लेना था सोने का, आज मैं कम हम भेज रही हूँ, काम ज़्यादा थे ना, 2 तरह के ब्लॉग बनाने थे कि तो कपड़े थे सान न करेले बनाऊंगी गर्मी में। वो प्याज काटने की सब तक बड़ी समस्या भाई, सब तक बड़ी समस्या। मेरा कति ज़्यादा चढ़ रहा है प्याज काटने के नाम का, और प्याज पड़े हैं ज़्यादा करेलिया में, एक बड़ा कटोरा प्याज पड़े ना जब काम चल रहा है, और मेरा तो कति ज़्यादा चढ़ रहा है। शू करिए कुछ हेल्प है क्या कहीं खा पड़े लेगी, पति देव न लाऊंगी भाई, लागेंगे तो क्या करवा देंगे। वैसे उन्होंने भी रहा है कि इसका ज़्यादा प्याज भी काट दी फिर सिर में दर्द हो जाएगा, सिर के दर्द का हिसाब। बाकी मेरा कम हुआ है, फ्रिक्वेंसी कम है, टचवुड कदे आज हो जा पर पहले से तो कम हो रहा है भाई मेरे सिर में दर्द। में खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखूँ, बाहर भीतर का ध्यान रखूँ, धूप वगैरह का थोड़ा प्रिकॉशन ही यूज़ करने लग गई मैं। पहला है भाई प्रॉब्लम आना था, पहला है अब जब सुबह है एप्पल खाने लगी मैं, एक कमेंट आया था कि एप्पल खाया करो, लौंग वगैरह लगा के तो घर में नहीं खाती, पर नु क्यों एप्पल खाने लगी मैं एक सुबह, तो काफ़ी अच्छा है। सो भाई टाइम देख लो एक बार, 5 बज रहे हैं और हमारा आया है पार्सल क्या है इसमें, क्या निकलेगा? ज़्यादा होगी भाई, मैं तो चाय पीऊँ बोला, देखे अपनी चाय छोड़कर मैं पार्सल लेने गई हूँ, अपनी चाय छोड़कर पार्सल लेने गई हूँ, और वो पार्सल वाला बेचारा गली भूल गया था, फिर मुश्किल तक टोया टाया है।
भाई टाइम लगाएगी अंशु इसको खोलने में, तो ऐसे तो थोड़ी जल्दी जल्दी खोल दो। क्या है इसमें? ये देखो गाइस, ये आया है। हाँ ये अलग से ही है। अलग से है ना, ये मंगवाया है इसने। क्या करेगी इसका? और पति देव उधर सो रहे हैं भाई, क्या करेगी इसका? इसमें मैं बनाऊंगा अपनी मासी का। इसमें है ना ये वो रेजिन आर्ट से वो करेगी, कलीरे वगैरह प्रिजर्व करेगी भाई। गुड्डू की पता नहीं कैसे करेगी, कैसे नहीं मंगवाता लिया उसने ताम जाम सारा। ये भैया मेरी मामा को जब चलो भाई, अच्छी बात है, कर दे तो। क्या है, कार्ड भी दे रखा है? अच्छा जिसका मतलब जिस ब्रांड का है मतलब कुछ मान। अच्छा, तो देखेंगे भाई, बनाने के बाद दिखाऊंगी। इसमें गुड्डू के कलीरे हैं, उसके क्या कहते हैं, वरमाला के फूल हैं और बैंगल्स हैं, ये देखो ये ऐसे है। और शायद से फ़ोटो भी लगाएगी। जैसे भी जो भी कुछ लगाएगी ना, बनाने के बाद दिखाऊंगी मैं फाइनली तो जैसे बनाती है, ठीक है? जैसा भी बनाएगी वैसा ही दिखा दूँगी मैं वो आपको। आपको देखने को मिलेगा रक्षाबंधन वाले ब्लॉग। नहीं दिखा के, तब दिखा तो पहले ही देंगे। मासी को भी उसी दिन दिखाऊंगा। तो मासी को दिखाएगी ना, हम तो तो देखेंगे। मासी नहीं देख लेगी वो। चलो भाई, रक्षाबंधन में देख लो तब भी, हाँ ज़्यादा दिन नहीं रह रहे, एक हफ्ता है। इसके अंदर ऐसे। चलो ठीक है, मैं चाय दे देती हूँ, चाय ज़्यादा ठंडी हो गई है, अब पढ़ लेती हूँ। सुबह मेरी प्याज की करेले की देख लो, थोड़ी बहुत रेसिपी किसी ने देखनी हो तो। ये ऐसे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ, फ्राई कर मैं जब बनाया करूँ भाई। ये इसमें कच्चे पड़े हैं जो बिना फ्राई किए हुए हैं। एक बड़ा कटोरा मैंने प्याज के लिया है, और इसमें कच्ची आम भी, हरी मिर्च, लहसुन, और ये जो पेस्ट सा है ना, यो है धनिया और सौंफ। धनिया और सौंफ ये भी डालती हूँ मैं। ये देख के करेले के देखो, ये पत्ते से हो गए, और ये ऊपर का खुरच के तार रखा हूँ मैंने, ये भी फ्राई सा करूँगी जब भी होंगी इसमें। बाकी नमक मेरे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक हल्दी तो अपने अकॉर्डिंग डाल दो, ठीक है? अंशु का काम है ना हो रहा है, और गर्मी इतनी लाग रही है, कितनी भयंकर लाग रही है। करेले बनाने की किसी महाभारत तक कम नहीं है, सही में भाई। और 2-4 दिन ना चल ले तो फिर इतना फ़ायदा क्या होया, बनाएगा इतनी गर्मी में मरेगा। देखते हैं कितने दिन चलते हैं। सो गाइस, टाइम हो रहा है 7:30, थोड़ा ऊपर हो रहा है 5-7 मिनट, और खाना बना लिया हमने। गोलगप्पे खा के आए थे आज, हमारी जीभ ने डंक मारे, तो हम गोलगप्पे खा के फ़ोन ले जाना मैं भूल गई, घर आए रह गया था, कुछ रिकॉर्ड करके लिया हुआ था। और हमारी लाइट जा रही थी आज भाई, मेरे के फॉल्ट आ रहा था लाइट में, और दूसरी साइड वाले मतलब थी लाइट, मीनू कहना थी लाइट, और आशु ने इतनी देर बाट नहीं देखी, लाइट वाले बुलाए हैं, एसी चलवाया है। मैं तो पीछे जा रही हूँ, एसी चलवा के वहाँ तक गई उड़ रोटी खाने, और हम यही खाएंगे पति पत्नी। मैं अपने पति जी को कैसे छोड़ सकती हूँ? आशु कह रही थी कि चलो मम्मा आप भी पीछे, मगा नहीं, मैं तो तेरे पापा के साथ ही खाऊंगी। तो वही पतिव्रता रहा रही हूँ मैं थोड़ी सी। तो मैं अपने बेटे उन्हें एकला नहीं छोड़ सकती। कैसे लगे करेले? बढ़िया, सही बन रहे हैं। ये देखो मेरा फाइनल लुक करेले का, इसे बढ़िया लगा, क्रिस्पी से थोड़े से है ना, वो कति घास सा को नहीं बढ़िया लगता। सही बन रहे, कड़वे हैं ना सही है, सही है मैंने वो भी खा ली हैं, आराम तो वैसे भी खा लिया, और मिर्ची सही है, सही है, कम पाऊंगी मीडियम है, लग गए हैं थोड़ी बहुत। है। अच्छा, करेला मिर्चा का अंदाजा पाओ भी, फिर भी मैंने एक काट दिया, मगर बनने ज़्यादा है और कदे ख़राब बने, मिर्च ज़्यादा पड़ जा, फिर मिर्चा के चक्कर में खाई ना जा, तो इस मारे मैंने रहने दिए। और अंशु ने अपनी फ्रेंड का न्योता दे दिया है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है मीशू, कि उसके लिए ज़रूर देने हैं। वो बोल रही थी कि मेरे लिए करेले ज़रूर लेके आने हैं, तो कल दो ना जो मेरे ज़्यादा दे देना टिफ़िन में। मगर ठीक है, जो डेली लेके जाओ 3 वाला, मगर उसके जो दोनों वे हैं छोटे वाले उन्हें भर दी। बोला नहीं, दूसरे टिफ़िन में डालने हैं, घर लेके जाएगी वो, घर ले जाने के लिए देने हैं। और भाई एक और जो बात है ना, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कह रहे हो ना कि हाँ प्रेग्नेंट हो, तो खाना खा के और फिर मैं और मेरे पति जी दोनों आपको बताएंगे कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो खाना खा के और फिर बताती हूँ मैं, ठीक है, कि प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा हो रही है कन्फ्यूज़न कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, आप बता नहीं रहे हो, और बताने वाली बात है ये तो रिवील कर दो। तो मैं खाना खा के और फिर बताऊँगी आप लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तब तक मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख लगी है भाई बहुत जोर की। ठीक है, चलें, आ जाओ खा लो खाना। तो अभी 8:05 हो गए हैं और खाना पीना कर लिया है डन।
खाना खा लिया है, अभी आए हैं आप लोगों के सामने आपको बताने की क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो पहले तो पतिदेव से पूछती हूँ, आप बताओ। नहीं नहीं सच बताओ। हाँ सच है, कोई थोड़ा झूठ थोड़ा, अपना परिवार है यूट्यूब पे, उनसे झूठ थोड़ा किसी चीज़ की। फिर ये कोई क्यों कह रही है कि आप छुपा रहे हो, आप छुपा रहे हो? क्यों वजन की वजह से कह रहे हैं, थोड़ा हेल्दी से हो गए ना, तो मोटे हो फिर गए। पेट ज्यादा मोटा लग रहा है ना। अच्छा अच्छा। हेल्दी वैसे इतनी नहीं लग रही जितना मेरा पेट लग रहा है। अपनी रस्सी वस्सी कूदो, कोई है ही नहीं, इसी को बात ही नहीं, वैसे कोई बात है ही नहीं। उन्हें फिर भी लग रहा है कि आप छुपा रहे हो ना बात ना को। ना ना, ऐसा कोई नहीं। सो गाइस, पति देव ने तो कर दिया मना, हो सकता है मैं इनसे भी छुपा रही हूँ। ना ना ना, मेरे से क्या छुपा, बकवास करो, किसी से नहीं छुपा रहे, कुछ होती रहो, जरूर बताते, कोई बात होती रहो। तो भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बिल्कुल सच है ये बात, बिल्कुल सच है ये बात। आप कहे जाओ आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप लग रहे हो, भाई वजन बढ़ने की वजह से हो रहा है, और पता नहीं क्यों पेट ही इतना मोटा हो रहा है, समझ में मेरे को भी नहीं आ रही। वैसे तो मैं सारी हो रही हूँ, क्योंकि आप ये भी देखते होगे कि मैं जो सूट पहनू हूँ वे 5-7 से सूट जो मैंने अभी लेटेस्ट सिलवाए हैं वे पहनू। पहला क्या था, एक भी सूट नहीं आता मेरा, एक भी सूट नहीं आता, उनमें एक एक सिलाई भी लग रही है, अभी भी खोल के देख लिया, उसके बावजूद भी नहीं आते मेरे। मैंने पीछे से एक बिल्कुल लेमन से कलर का सूट पहना था, आप लोगों ने कई ने कमेंट भी किया था अच्छा सूट है, अच्छा सूट है। इतनी मुश्किल तो फंसा रही थी मैं, वो सूट ने मैंने वहाँ 2 दिन में काट के फेंकना पड़ा, इतनी परेशान हो गई थी। तो भाई मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और आई होप ऐसा कोई विचार है भी नहीं इन फ्यूचर भी। बाकी तो देखो परमात्मा बड़ी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, पर मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा ऐसा कोई विचार है भी नहीं कि मैं कभी प्रेग्नेंट होंगी फ्यूचर में। बिकॉज मेरे को 2 बेटियां हैं, कहने को तो एक ही है मेरे पास, मतलब रहती तो एक ही है मेरे पास, कहने को 2 बेटियां हैं, एक तो रहती मम्मी के पास है, लेकिन मुझे सफिशिएंट है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं हो और बच्चा करने की, ठीक है। तो मुझे सच में नहीं लगता कि मेरे को और बेबी प्लान करना चाहिए। वो सबकी अपनी अपनी सोच है, भाई कोई कहता है कि नहीं लड़का तो होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, उसको तो ना तो हम बदल सकते हैं ना बदली जा सकती। सबका सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सबका अलग अलग है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, और पति देव का भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर डालते हो कि नहीं मुझे तो लड़का चाहिए है, मुझे तो लड़का चाहिए। नहीं, इनकी तरफ से भी कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं मेरे ऊपर कि नहीं लड़का ही चाहिए है। वो कहते हैं भाई जिस तरीके से खुश है वैसे ही खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 बेटियां हैं तो डजेंट मैटर कि बेटा नहीं है, ठीक है कि नहीं भाई? कहीं मैं अपनी तरफ से बोले जा रही हूँ? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं तो देखो लास्ट में फिर वही बात कह रही हूँ कि भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्या पता उन्होंने किस्मत में लिख रखा हो तो कब हो जाए, ठीक है। वैसे आप लोगों से कोई किसी को बात है अभी फिलहाल तो है नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, हाँ। मेरा जिद इतना बद्दा है और कुछ मेरा सुख लाग रहा है। ये मेरे पति देव मेरे थोड़े से ज़्यादा कहना कोना मान ले मैं एक आधी बात, हाँ दमकाऊँ दमकू कम है हमारी लड़ाई कम माचा नहीं तो पहला तो मेरी लड़ाई बहुत माचा करती गाइस, बहुत लड़ाई माचा करती है। इतनी तो मेरे हाल में किसी की नहीं माचती होगी। हम हफ्ते में है ना मुश्किल तो 3 दिन राजी रहते होंगे, और ईब लड़ाई हो जाए घंटे 2 घंटे में शॉर्ट आउट हो जाए, ज़्यादातर सोने तो पहला बार शॉर्ट आउट हो जावे है। ईब तो कोई रेयर लड़ाई सी हो है जो सोते अगले दिन थी कंटिन्यू चल रहा है हमारी। पहला ऐसा नहीं होया करता हमारी रात ऊपर को ना उतरी हमारी लड़ाई कई कई दिन चल जाया करती, कई कई दिन। हम दोनों इतने जहरी हैं, ये भी इतने है मैं भी इतनी है देखो दोनों इतने जहरी है, सही टकरा रहे हैं हम कदे दोनों ना, तो ये नीचे पड़ा करे फिर ना मैं पड़ा करूँ नीचे। आकड़ मेरे में भी इतनी है ना, ये झुकने की कोशिश करा करे ना मैं करा करती, पर ईब दोनों आगे नेचर हिसाब रहा। आज भी हमारी थोड़ी सी होगी थी, फिर मैं बोलेगी फिर थोड़ी देर सो कर नहीं अपने आप ठीक हुई उठे, मैं चलो सो लेने दे, फिर इतने मैंने जब आप ना चढ़े मैंने सुन दे फिर उठे तो फिर अपने आप ठीक हुई उठे, फिर अंशु ने पटो एक चलो पापा गोलगप्पे खिला के लाओ, फिर गोलगप्पे खा के आया हम। ऐसे मान जाते हैं। पहला तो मेरे निक्के चक्कर था, बचपना लगा लो भाई कुछ लगा लो, क्योंकि छोटी उम्र में भी शादी होने के साइड इफेक्ट तो है ही, है ना? साइड इफेक्ट है यार, एक मेच्योरिटी लेवल आ जाए तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ा है। अब एक आधी चीज़ ने मेरे ने एक्सेप्ट कराया करो, एज मेच्योर होने का बहुत फर्क पड़ा है। ये क्या हमारी समझ में आ रही है कि ना लड़ते हम, बताओ।
पागल थे जब हमें बालक थे, हाँ बालक बुद्धि नादान तब वो में तक काम हूँ। कर रहे थे, एक मैच्योर मैच्योरिटी नहीं थी ना, आगे ना आई बात लास्ट में। तो साइड इफेक्ट है बालक बुद्धि हो जब छोटी एज में शादी कराने की। और हम छोटे छोटे थे जब हमारे ब्याह हुए थे, ये भी बालक थी, मैं ही बालक थी है ना। सो सच में भाई कुछ नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं, जब भी होंगी बताऊंगी ज़रूर, पर उम्मीद है कि ना ही हूँ, ठीक है। और कोई आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर बताना भाई, ठीक है। अभी मेरे बर्तन साफ़ करने रहते हैं, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। अंशु तो पीछे जा खाई है, कोने बात अच्छी पीछे गई, बेरन की करने लगी, उन्हें पकड़ के ले आऊँ हूँ, सुबह स्कूल में जाना है। नो वाली मेरी छुट्टी करा दो कल की, मैं क्या तो करा दूँ, इसके भी छुट्टी आज चस्का हला गया। और मैं बनाऊँगी कल चावल नमकीन, क्योंकि एक ली मैं बनाऊँ तो खाई नहीं जाते वे इतने। कल पति देव है तो साथ में मैंने कंपनी दे देवेंगे, और वे थोड़े बनते नहीं, थोड़े बढ़िया बनते नहीं। और अंशु ने इग्नोर करे हम चावल ना खावे, वहाँ स्कूल में चलेगी ना जब बनाऊंगी चावल नमकीन, चावल खाने का जी कर रहा है, ठीक है। अरे यार मटर तो खत्म हो रही है, मैंने सारी गिर दी उस दिन, एक बार मैंने रखी थी मटर मशरूम तई, फिर मैंने सारी गिर दी। ले खानी है इब ले आइयो, सुबह तक फिर मैं बनवा दूंगी, ठीक है। कई दिन में बनाएंगी, मेरा वहाँ आग लगी उठेगी धड़के तो साइड ही बना ली। तो कल बढ़िया से चावल बनाऊंगी। और जी एक बात हो रहा है, जिधन जी ला के चीज़ बनाऊंगी ना धनवा खराब भी बने है, ये कल जी ला के बनाऊंगी ना तो वे खराब भी बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं, देख लियो दिन की बात अलग है। राना। सो भाई मैं अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ अभी। वैसे भाई अभी और कुछ तो है नहीं ऐसा, अभी बर्तन साफ करके और क्या कहते हैं, मैं भी एक दो राउंड लगा के घूम के, मतलब गली के चक्कर काट के थोड़े बहुत खाना सा डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर सोएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं अभी और दिखाने का, बताने का और कहने का, सुनने का आप लोगों से। तो बस इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग आज का एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना, कमेंट करना प्यारे प्यारे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे के सारे व्लॉग ने जरूर देखा करो, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी मोटिवेशन दे रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। इतने थोड़े टाइम में इतनी ज़्यादा रीच एक अपने आप में आप लोगों के सपोर्ट से मिसाल है, ठीक है। मैं तेन कहूँगी बाकी वैसे आप लोग बहुत बढ़िया सपोर्ट, स्टार्टिंग का ये श्रेय तो निकिता को ही जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए निकिता की ही देन है भाई, जो शुरू से इतना बढ़ गया, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, और ऐसे ही आगे भी करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।